नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाने जा रही है। इस विषय में पार्टी ने 30 मई से 15 जून तक कार्यक्रम निर्धारित कर दिए हैं। तय कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसी ने बताया कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल के संयोजन में प्रदेश स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के निर्देश पर यह पखवाड़ा 30 मई से प्रारंभ होगा और उत्तराखंड सहित पूरे देश में सभी प्रदेशों में मनाया जाएगा। प्रदेशों के साथ ही इससे जुड़े कार्यक्रम सभी जिलों में बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा विधानसभा स्थित सभा कक्ष में कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सेवा योजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी उत्तराखंड के रूप में विकसित किया जाएगा। सेवा योजन विभाग के पास 23 कार्यालय तथा लगभग 8.5 लाख लोग पंजीकृत है। सेवा योजन, कार्मिक एवं वित्तीय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आउटसोर्स एजेंसी बनाने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की तथा प्रस्ताव बनाए जाने हेतु अधिकारियों को आवश्यक कड़े निर्देश दिए। लीगल सेक्शन के सारे लोग आए थे। कोशिश यही करी है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसको वापस आउटसोर्सिंग एजेंसी उत्तराखंड में बनाया जाए। 23 हमारे पास कार्यरत कार्यालय हैं, हमारे पास 8.5 लाख लोग पंजीकृत हैं और हम उपनल और पीआरडी के माध्यम से लोगों को आउटसोर्सिंग पे ले रहे हैं, जबकि आउटसोर्सिंग एजेंसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले थी। तो मेरा बस इतना ही, सारे अधिकारियों को बुला के आज एक विचार विमर्श किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये प्रपोजल रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाना है। उत्तराखंड के चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। चारों धामों में इन दिनों भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलेंगे और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। ट्रांसमिशन से बिजली सप्लाई के साथ ही सोलर और जनरेटर को भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में विद्युत व्यवस्था बेहतर है और पहले जो विद्युत की शॉर्टेज हो रही थी थोड़ा इम्प्रूव हुआ। मौसम भी थोड़ा सा कम टेम्परेचर होने की वजह से रिक्वायरमेंट कम हुई है। साथ साथ विद्युत की जो मांग है वो खपत की तुलना मांग घटी है और उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में ग्रोथ आया है। जिस तरह से 4 धाम यात्रा चल रही है, बहुत सारे के कपाट खुलने वाले धामों में किस तरह की व्यवस्था की गई है? विद्युत व्यवस्था 5 धामों में सुचारू रूप से पहुंचा दी गई है और जो बर्फ के दौरान जो खराब लाइनें हो जाती हैं उनको सबको बेहतर करके टूट को ठीक करके चालू कर दिया गया और सारे धामों में इस समय विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। यद्यपि आप सभी को मालूम है कि 5 धाम जो हैं बहुत टफ टेराइन एरिया से होकर के बिजली गुजरती है, तो उनको मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत आती है आंधी तूफान के दौरान, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि विद्युत आपूर्ति लगातार सुचारू रूप से चलती है। रुड़की के नारसन में देर रात हाईवे पर एसबीआई का एटीएम तोड़ने का प्रयास कर रहे 3 बदमाशों को पुलिस के जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान बदमाशों के साथ उनकी नोकझोंक हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जवानों ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पकड़े गए तीनों आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। हमें जो है सूचना मिली थी कि 3 लड़के जो है एटीएम एसबीआई का एटीएम काटने की खराब में है, उसके पैसे ले जाने की उसमें, तो इस पर जो है चौकी प्रभारी और मैं फोर्स के वहाँ गए थे, तो एटीएम के शटर का ताला इनके द्वारा काट दिया गया था और एक कैमरा जो है बाहर निकाल के रख दिया गया था। तो मौके पर ही पकड़ लिए गए 3 लोग। इनके पास कटर और कैमरा काटना, स्प्रे और ग्लास आदि बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं और इनमें से एक अभी के पास तमंचा भी मिला है, जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जमनपुर चौक पर समाजसेवी आकिल अहमद जी के नेतृत्व में आज आए दिन रसोई गैस और पेट्रोल डीजल खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों को लेकर उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों ने गैस सिलेंडर कंधों पर उठाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर समाजसेवी आकिल अहमद
आए दिन बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथों भी लिया। सरकार होश में आओ, तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। महंगाई पे रोक लगाओ, पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, रसोई गैस का दाम कम करो, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र राज्य सरकार होश। देखिए, आए दिन जो है रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आज हमने जो है यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी है, यदि रसोई गैस के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम और खाद्य सामग्री के दाम कम नहीं होंगे तो आज तो हमने खाली जो है एक छोटा सा प्रदर्शन किया, आगे हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे। या तो सरकार जो है बढ़ते दामों को वापस ले, सरकार जो है अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए धार्मिक स्थलों को के साथ छेड़छाड़ कर रही है और देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा कर रही है जो है। गढ़वाली खाने पर लिखी गई पुस्तक द हेवनली एबोर्ड का लोकार्पण प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मानव संसाधन मंत्री सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ का खाना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से देश विदेश में उत्तराखंड के खाने के बारे में पता चलेगा और लोग इसका आनंद ले सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब जबकि आज पूरा व्यक्ति अंदर से खोखला हो गया है और वो जैविक उत्पाद की ओर भाग रहा है। मैं समझता हूँ कि हिमालय की उपत्यका में पैदा होने वाली जितनी भी हमारी सब्जियाँ हैं, अन्न है, वो हिमालयी जड़ी बूटियों से, संजीवनी बूटियों से बना है, वो गंगा की अमृत जल से बना है और इसलिए इसमें बहुत सारी व्याधियों को खत्म करने की ताकत है। हम अपनी तरीके से जो हमारे जानकार हैं इसलिए जो उन सबको बताएंगे, प्लस जो मेरे यहाँ खाना खाने आते हैं गढ़वाली, क्योंकि हमारे गढ़वाली फेमस है, तो वो बहुत उत्सुकता से देखते हैं कि और उत्सुकता से पूछते हैं ये कैसे बनता है, तो वो खाना भी खाते हैं, लेके भी जाते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स और बनाने की रेसिपी पूछते। तो मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि हमारी बुक आने वाली है और फाइनली आ गई है, तो वो उन्होंने मुझे काफ़ी लोगों ने कह रखा है हमें तो ज़रूर दीजिएगा और मुझे लगता है कि इसी तरीके से देश विदेश में ये ज़रूर फैलेगी।